हाय फ्रेंड, आज हम लोग बात करने वाले हैं भारत कोकिंग कॉयल लिमिटेड आईपीओ के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं कि ये जो कंपनी है वो करती क्या है, कंपनी का फाइनेंशियल कैसा है। उसके बाद इसके आईपीओ के डिटेल्स पे चल के देखने वाले हैं कि इस आईपीओ में आप कब से कब तक अप्लाई कर सकते हो। इस आईपीओ का जीएमपी जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो कितने का चल रहा है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ये जो कंपनी है वो करती क्या है। कंपनी का एस्टैब्लिश 1972 में हुआ है। ये एक होली ओन सब्सिडरी कंपनी है कोल इंडिया लिमिटेड की, जो प्राइमरीली इन्वॉल्व है माइनिंग एंड प्रोड्यूसिंग कोकिंग कॉयल अलॉन्ग विथ नॉन कोकिंग कोल एंड वास्ट कोयल में 31 मार्च 2025 के अकॉर्डिंग जो ये कंपनी है वो टोटल 32 माइन ऑपरेट करती है। 22 ओपन कास्ट माइन है, 3 अंडरग्राउंड माइंस हैं एंड 4 मिक्स्ड माइंस ऑपरेट करती है। कंपनी जो प्रोड्यूस करती है वो सप्लाई करती है स्टील एंड पावर सेक्टर कंपनी में। कंपनी का ऑपरेशन फैला हुआ है झरिया कोलफील्ड झारखंड में, रानीगंज कोलफील्ड वेस्ट बंगाल में, विथ एग्रीगेट एरिया ऑफ 288.31 स्क्वायर किलोमीटर्स में। कंपनी का ओवरऑल जो बिजनेस मॉडल है वो काफ़ी अच्छा देखने को मिल रही है। चलिए हम लोग इसके फाइनेंशियल पे नज़र डालते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हम लोग कंपनी के फाइनेंशियल पे आ चुके हैं। कंपनी अपने प्रीवियस 3 ईयर का डेटा आपको प्रेजेंट करता हुआ देखने को मिल रही है। 31 मार्च 2023 का डेटा, 31 मार्च 2024 का डेटा और 31 मार्च 2025 का डेटा आपके सामने दिया गया है। ये जो पूरी की पूरी अमाउंट्स दी गई है आपको, ये अमाउंट इन करोड़ में दी गई है। सबसे पहले हम लोग कंपनी के एसेट्स पे नज़र डालने वाले हैं। जो मार्च 2023 में आपको ये 13,312 करोड़ रुपीज़ का था, वही मार्च 2025 में आपको ये बढ़ के 17,283 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रही है। कंपनी के अगर हम लोग टोटल इनकम्स पे नज़र डालते हैं, जो मार्च 2023 में आपको ये 13,018 करोड़ रुपीज़ का था, वहीं मार्च 2025 में आपको ये बढ़ के 14,401 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रही है। कंपनी की अगर हम लोग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करते हैं, जो मार्च 2023 में आपको ये 664 करोड़ रुपीज़ का था, वहीं मार्च 2025 में आपको ये बढ़ के 1240 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रही है। कंपनी की अगर हम लोग एबिटा पे नज़र डालते हैं तो मार्च 2023 में आपको ये 891 करोड़ रुपीज़ का था, वहीं मार्च 2025 में आपको ये बढ़ के 2356 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रही है। कंपनी के अगर वो नेट वर्थ पे नज़र डालते हैं, जो मार्च 2023 में आपको ये 3791 करोड़ रुपीज़ था, वहीं मार्च 2025 में आपको ये बढ़ के 6551 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रही है। कंपनी के अगर हम लोग रिजर्व सरप्लस पे नज़र डालते हैं, जो मार्च 2023 में आपको ये -853 करोड़ रुपीज़ का था, वही मार्च 2025 में आपको ये पॉजिटिव 1805 करोड़ रुपीज़ का आता हुआ देखने को मिल रही है। कंपनी का जो आपको फाइनेंशियल है वो आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। चलिए हम लोग इसके आईपीओ के डिटेल्स पे नज़र डालते हैं। आईपीओ की अगर हम लोग ओपनिंग डेट की बात करते हैं तो ये आईपीओ आपको 9 जनवरी से ओपन होता हुआ देखने को मिल जाएगा। आईपीओ का जो क्लोजिंग डेट है वो आपको 13 जनवरी को ये आईपीओ क्लोज होता हुआ देखने को मिल जाएगी। आईपीओ का जो लिस्टिंग है वो आपको एनएसई और बीएसई दोनों में होता हुआ देखने को मिलेगी। अगर हम लोग इस आईपीओ इशू टाइप पे नज़र डालते हैं तो ये एक बुक बिल्ड इशू देखने को मिल रही है। इशू साइज़ की अगर हम लोग बात करते हैं तो आपको ये 46.57 करोड़ का शेयर्स देखने को मिल रही है और पूरी की पूरी आपको ऑफर्स फॉर सेल्स में देखने को मिल रही है। आईपीओ का जो फेस वैल्यू है वो आपको 10 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर्स का देखने को मिल रहा है। आईपीओ आने से पहले जो प्रोमोटर के पास होल्डिंग है वो आपको 100% की होल्डिंग प्रोमोटर के पास देखने को मिल रही है। अगर हम लोग इसके जीएमपी और लिस्टिंग गेन पे नज़र डालते हैं तो आप देख सकते हैं 4 जनवरी के अकॉर्डिंग इसका जो जीएमपी है वो आपको 13.25 रुपीज़ का देखने को मिल रही है। वहीं जो एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस है आपको 13 रुपीज़ 25 पैसा का देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग इस आईपीओ के लॉट साइज पे नज़र डालते हैं तो आप देख सकते हो ये डेटा अभी आपको फिलहाल शो करता हुआ देखने को नहीं मिल रही है। अगर हम लोग इस आईपीओ अलॉटमेंट डेट पे नज़र डालते हैं तो इस आईपीओ में आपको 14 जनवरी को अलॉटमेंट आता हुआ देखने को मिल जाएगी, 15 जनवरी को आपको रिफंड आता हुआ देखने को मिल जाएगी और सेम डे आपको ये क्रेडिट ऑफ सेल्स टू डीमिट भी होता हुआ देखने को मिल जाएगी। और ये आईपीओ आपको 16 जनवरी को इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग करता हुआ भी देखने को मिल जाएगी। अगर आप इस आईपीओ में अप्लाई करने के बारे में सोच रहे हो तो बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि इस आईपीओ में आपको काफ़ी अच्छा पॉसिबिलिटी है कि जीएमपी और लिस्टिंग गेन आता हुआ देखने को मिल जाएगी। ये जो वीडियो वो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिली हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।